स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में होली पर आपके ग्रह नक्षत्र। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। होली पर ग्रह नक्षत्र क्या कुछ रहने वाले हैं, होली पर कौन सा रंग आपको सूट करेगा, इस बार होली का नक्षत्र क्या है, कौन कौन सी राशि फलों के लिए इस बार होली के त्योहार में क्या कुछ खास रहने वाला, ये तमाम चीजें हम जानेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, पंडित धनंजय नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो इन तमाम चीजों की जानकारी देंगे कि होली पर ग्रह नक्षत्र क्या कुछ कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। पंडित धनंजय नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर और होली की ढेरों शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, कार्यक्रम के आपका आप सभी दर्शकों को भी होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बिल्कुल आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपसे यही जान लेते हैं कि होली का त्योहार हम मनाते क्यों हैं और ग्रह नक्षत्र के साथ इसका क्या कुछ कनेक्शन है। जी, आप सभी दर्शकों को मैं थोड़ा सा प्राचीन में ले जाना चाहता हूं। आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, होली हम मनाते क्यों हैं? हम सबको ये जानना आवश्यक हो जाता है। कई बार क्या होता है कि एक भ्रम होता है। सब लोग कहते हैं कि होली भाईचारे का त्योहार है। सब लोग कहते हैं कि शत्रु भी शत्रु नहीं रहते, इसमें दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। होली की परंपरा, होली का सनातन धर्म से क्या संबंध है? और होली के पीछे जैसे आपने कहा ना कि संस्कृति तो है ही, धर्म तो है ही, ग्रह नक्षत्रों का भी क्या संबंध है? देखिए, प्राचीन काल में जो हमारे पास ग्रंथ लिखित में उपलब्ध है उसमें एक राजा का जिक्र आता है, हिरण्यकश्यप। जी, हिरण्यकश्यप कठोर तपस्वी राजा थे। इन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की थी। कहते हैं समय अवधि के लिए तो अलग अलग कथाओं में अलग अलग जिक्र होता है। हजारों वर्ष, 60,000 साल की कठिन तपस्या के बाद, जैसा कि प्राचीन काल के कई राजाओं के उल्लेख में मिलता है कि ये अमरत्व चाहते थे कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे मृत्यु की गति प्राप्त ही ना हो, ऐसी मनोकामना से इन्होंने कठिन से कठिन तपश्चर्या की। इतनी कठोर साधना की कि अन्न जल भी त्याग लिया। इनकी कठोर तपश्चर्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया। क्योंकि देवता तो सारे के सारे भयभीत हो जाते हैं जब भी कोई कठिन तपस्या करता है, तो सारे देवता, नक्षत्र, गण ये सब भयभीत हो जाते हैं कि पता नहीं इसकी तपस्या के पीछे का रहस्य क्या है। ये सृष्टि के संचालन की व्यवस्था तो नहीं अपने हाथ में ले लेगा, ये ब्रह्मांड की व्यवस्था तो नहीं अपने हाथ में ले लेगा, अपने नियंत्रण में ले लेगा। सब भयभीत थे, सबने जाल बुनना शुरू कर दिया, सबने अपने आपस में मंत्रणा शुरू कर दी कि ये करने क्या वाला है। सबको थोड़ा थोड़ा आभास तो था ही, क्योंकि इसकी वृत्ति आसुरी थी, असुरों के समान वृत्ति रखता था ये सम्राट। ये जो राक्षसी वृत्ति होती है वैसी वृत्ति का था। इन्होंने जब वरदान मांगा तो ठीक उसी प्रकार का वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, मृत्यु मुझे स्पर्श ना करे। चूंकि ये वरदान संभव नहीं, सृष्टि की व्यवस्था इसमें प्रभावित हो जाएगी, ये वरदान दिया ही नहीं जा सकता। और इस मृत्यु लोक में तो अमृत का वरदान संभव ही नहीं, अमरत्व का वरदान तो संभव ही नहीं। तो असमर्थता जताई देवाधिदेव ने। फिर यह हुआ कि इसका कोई विकल्प निकाला जाए। फिर हिरण्यकश्यप ने एक बड़ा मजबूत विकल्प निकाला, बड़ा ही मजबूत विकल्प। हम सब लोग इसको जब जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, इससे अच्छा तो कोई विकल्प नहीं हो सकता। इन्होंने ये विकल्प निकाला कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं सुबह मरूं, ना मैं शाम को मरूं, ना मुझे जीव जंतु मार पाए, ना मुझे इंसान मार पाए, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं धरती के नीचे पाताल में मरूं, और ना मैं धरती पर मरूं। जितने विकल्प हो सकते थे, न नर से मरूं, न नारी से मरूं, न इंसान मारे, न जानवर मारे,
जितने विकल्प हो सकते थे उन्होंने सारे विकल्प लगा दिए। आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप देखिए सृष्टि की व्यवस्था कितनी व्यवस्थित है। इन सारे विकल्पों को लगने के बाद मृत्यु के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है, कोई गुंजाइश नहीं बचती। न अस्त्र से मरेगा व्यक्ति, न शस्त्र से मरेगा, या तो घर के अंदर मरेगा कोई या घर के बाहर मरेगा। न ये घर के अंदर मरेंगे न घर के बाहर मरेंगे, न आसमान में मरेंगे न जमीन पे मरेंगे, न जमीन के नीचे धरती के नीचे भी नहीं मरेंगे। ऐसा वरदान इन्होंने मांगा कि जो वरदान लगभग अमर होने जैसा ही था। अब मैं इस कथा को संक्षिप्त में और आगे बढ़ाता हूं जी। इन्हीं की बहन थी होलिका। हाँ। होलिका को एक सिद्धि थी कि वो अग्नि में जल ही नहीं सकती। उनके पास एक विशेष किस्म का सौल, चादर जिसको कहते हैं, सौल था। ऐसी सिद्धि थी कि यदि इन्होंने वो चादर ओढ़ ली तो भीषणतम अग्नि हो, एक खरोंच नहीं आएगी, उनको अग्नि स्पर्श ही नहीं करेगी। ऐसी उनके पास सिद्धि थी। अब आप देखिए कि क्या होता है। इन्हीं के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। भक्त प्रहलाद श्री हरि विष्णु जी के परम भक्त थे। विष्णु जी की भक्ति में सदैव लीन रहते थे और ये बात इनको खटकती थी कि मैं तो स्वयं भगवान के ईश्वरत्व के समानांतर हूं। मेरे जैसा तपस्वी, मेरे जैसा ओजस्वी और मेरे जैसा मजबूत शक्तिशाली सम्राट मेरे होते हुए मेरा ही बेटा मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं करता। मेरा ही बेटा नारायण नारायण भगवान श्री विष्णु जी की शरण में क्यों रहता? मूर्ख है ये, इसको जरूरत क्या है? और तरह तरह की यातनाएं देने लग गए कि देखो मेरी भगवत्ता को देखो, और तुम्हारा भगवान तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। उनको पहाड़ पर से फेंकवा दिया कि देखो तुम्हारा भगवान बचाता है कि नहीं, फिर भी बच गए। तरह तरह की, बहुत छोटे से थे, बच्चे से थे भक्त प्रहलाद। कहते हैं कि 4 वर्ष या 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष के बीच की आयु आप मान के चलिए। इस आयु में उस बच्चे का दृढ़ विश्वास देखिए। आज के समय में भी वो स्थान है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला, हरदोई जिला जो वर्तमान में कहलाता है, इसका प्राचीन नाम हरिद्रोही था। यहीं के सम्राट थे हिरण्यकश्यप। चूंकि वो भगवान हरि के द्रोही थे, इसलिए उस जिले का नाम पहले प्राचीन काल में हरिद्रोही हुआ। लेकिन जब अंग्रेज शासक आए तो वो हरिद्रोही का उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो वो हरदोई हो गया। ये वहीं के राजा थे हिरण्यकश्यप। और जब इन्होंने सारी यातनाओं की सीमाएं लांघ दी, एक बार बहुत ही क्रोध में थे और खंभा था बगल में, भक्त प्रहलाद खड़े थे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम्हारे ईश्वर की शक्ति की सीमा कहां है? क्या इस खंभे में भी भगवान है? उन्होंने कहा कि हाँ, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। बिल्कुल सारी सीमाएं लांघ चुके थे हिरण्यकश्यप। पहाड़ से फिकवा दिया उस छोटे से बच्चे को, उसके ऊपर हाथी के पंजे से उस बच्चे को कुचलवाने की कोशिश की, तब भी उनको कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक कि जो हम होलिका दहन मनाते हैं ना, होलिका की गोद में रख करके अग्नि जला दी गई कि ये तो बच ही जाएगी, इसको तो वरदान है, और प्रहलाद मर जाएगा। हिरण्यकश्यप ने ऐसा सोचा कि ऐसे बच्चे के होने से बच्चे का ना होना ही बेहतर है। उनके सलाहकारों ने बता दिया कि ये जो आपकी संतान है ना, ये आपके विनाश का कारण बनेगी, आपकी मृत्यु इसी से हो जाएगी। ऐसे बच्चे का होना और ना होना बात बराबर है, इसको तो आप मरवा ही दीजिए, इसको तो फिकवा ही दीजिए। जब इन्होंने कहा कि क्या इस खंभे में भी भगवान है, भक्त प्रहलाद ने बड़े निर्दोष भाव से कहा, बच्चे तो इनोसेंट ही होते, बड़े निर्दोष भाव से कहा कि हाँ, यहां भी भगवान है, यहां भी ईश्वर है। तो कहा तो बुला लो अपने भगवान को, तुमको बचा ले, तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर दे। उन्होंने प्रेम से पुकारा भगवान को। भगवान मजबूर हो गए और पहली बार धरती पर ऐसा अवतार हुआ जिसे हम नरसिंह अवतार के रूप में जानते थे, कि जो न नर था न नारी, न इंसान न जानवर, न उन्होंने हथियार से, किसी भी हथियार से नहीं मारा। हिरण्यकश्यप को नाखून से फाड़ डाला। नाखून कोई हथियार नहीं,
घर के अंदर नहीं मारा, घर के बाहर नहीं मारा, चौखट पे मारा, ना आकाश में मारा ना पाताल में मारा, अपनी जांग पे रख के अपनी गोद में लिटा के मारा। जितने भी वरदान दिए गए थे जी, जितने भी वरदान, सारे वरदानों का विकल्प रास्ता बना दिया गया जी। इसलिए कहते हैं कि भक्त से बैर नहीं करना चाहिए। आप देखिए, जब हम लोग मीरा की भी कथा सुनते हैं ना, तो ऐसा ही सुनने को मिलता है। जब जब हम भक्त प्रहलाद की कथा सुनते हैं तो हमें ये दिख जाता है कि भक्त तो भक्त ही होता है, और होली के पीछे यही भक्ति का भाव है। बिल्कुल आचार्य जी, चलिए होलिका दहन जब हो जाती है तो अगले दिन हम होली बनाते हैं, तो उस दिन शुरुआत से क्या करना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं कहूंगा, होली शुद्ध त्योहार है, बिल्कुल ही शुद्ध त्योहार है। तो जैसा मैं सदैव सनातन धर्म के सभी त्योहारों के लिए कहता हूं, आप सभी दर्शकों से मैं कहूंगा कि सबसे पहले सूर्योदय के समय आप प्रातः काल उठिए, अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करिए, स्नान ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण जी को, चूंकि विष्णु जी का अवतार माना गया है और उन्होंने खूब धूमधाम से, पूर्ण अवतार में वही एकमात्र अवतार है ऐसे जिनका लिखित शास्त्रों में, पुराणों में अभिलेख अभी वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है। क्योंकि प्राचीन वेद, प्राचीन कई ऐसे पुराण हैं जो हमारे पास उपलब्ध नहीं होते। तो कई लोग विवाद करते हैं कि कहां पे होली का जिक्र आता है। हालांकि भगवान शिव जी खूब होली खेलते हैं और भगवान शिव जी के होली खेलने का जिक्र है, लेकिन वर्तमान में श्री कृष्ण जी की ही होली चलन में रहती है। उनसे भी पहले से होली है, श्री कृष्ण जी से पहले से सनातन धर्म है। सनातन धर्म में ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। शिव जी की होली सबसे प्राचीन होली है, लेकिन भगवान चूंकि विष्णु जी के अवतार माने गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, शिव जी की पूजा उन्हीं की करते हैं। हमेशा हम सब ने देखा है कि शिव जी जय श्री राम 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 लिखते हैं और राम जी भी शिव जी की पूजा करते हैं। तो हमें करना क्या है, प्रातः काल उठ करके भगवान शिव जी को, मां पार्वती को, मां महालक्ष्मी जी को, श्री हरि विष्णु जी को रंग, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ साथ रंग, गुलाल, अबीर अर्पित करना है, उनका श्रृंगार करना है, उनका पूजन करना है और उसके बाद प्रसाद स्वरूप स्वयं को इस मस्ती में सराबोर कर लेना है। बिल्कुल, चलिए ये शुरुआती प्रक्रिया होगी। लेकिन आचार्य जी, ये भी है कि इस बार होली में क्या कोई खास मौका पड़ रहा है? चंद्र ग्रहण भी इस बार लग सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ क्या किसी विशेष प्रभाव किसी राशि में देखने को मिलेगा इस बार होली के दिन? देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया ना, कई जातक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। कई जातक भयभीत हैं, कई लोग चिंतित हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे आप लोग मना करते हैं कि भद्रा है तो ये न करिए, वो न करिए, इस बार चंद्र ग्रहण है, ग्रहण के कारण क्या ऐसा तो नहीं कि होली की तिथि आगे बढ़ जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम होलिका दहन मनाएंगे उसमें कोई विघ्न बाधा है? ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार से होली आपकी पीड़ित और प्रभावित नहीं हो रही है। जब भी भद्रा का प्रकोप होता है तो बीच बीच में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार की होली कहीं से भी पीड़ित और प्रभावित नहीं हो रही है। इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। उदया तिथि के मान के अनुसार जब हम अंग्रेजी डेट को देखते हैं, अंग्रेजी तिथि को देखते हैं, तो 25 मार्च को होली धूमधाम से मनाई जाएगी। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रखिए। ये मन में नहीं रखिएगा कि एक दिन पहले से या एक दिन बाद से। हाँ, जो पंचांग के नियम कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि को होली का दहन किया जाता है, ठीक उसके अगले दिन होली मनाई जाती है। तो हमें इसी नियम का पालन करना है। हमें 25 तारीख को ही होली मनानी है। और दूसरा जो आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया, ग्रह नक्षत्रों का, बिल्कुल, कुछ लोगों को मैं कहूंगा जिनकी जन्म कुंडली में शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, आपको करना क्या है, होलिका दहन के समय अपने पास से कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि लौंग है, इलायची है, पान का पत्ता है, सुपारी है,
अलग अलग सबके घरेलू रीति रिवाज अलग होते हैं। वैसे तो हम सबके यहां से ये होता है कि कई अलग अलग वस्तुएं हम लोग ला करके होलिका दहन में अग्नि में डालते हैं। तो आप इन छोटे छोटे से उपायों का जरूर पालन करिएगा। वो जो अग्नि होती है हर प्रकार के जीवन की नकारात्मकता को दूर करती है, उसका तिलक जरूर लगाइएगा और उसके बाद से अगले दिन धूमधाम से होली मनाइएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह दोष हो, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में दर्शक हैं, किसकी कुंडली में कौन से ग्रह का दोष है ये ऐसे बता पाना तो बहुत मुश्किल कार्य है। किसी की कुंडली में मंगल का दोष है, किसी की कुंडली में राहु का दोष है, किसी की कुंडली में शनि का दोष है। तो आपको करना क्या है, चाहे कोई भी दोष हो, नवग्रह में से किसी का भी, वो जो भस्म होता है ना, उस भस्म का तिलक समस्त दोषों से छुटकारा दिलाता है। जी आचार्य जी, ये तो काफी अच्छा उपाय है, क्योंकि होलिका दहन के दिन इसका फायदा उठा सकते हैं जो भी भक्तजन जो होलिका दहन में रहेंगे। अगर हम अगले दिन की बात करें तो कौन कौन सी राशियों पर होली का रंग बरसेगा या उनके लिए शुभ रहेगा ये? एक बात मैं संक्षिप्त में आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बता दूं। देखिए, जब हम रंग की बात करते हैं और ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, तो जब हम उत्सव मना ही रहे हैं तो क्यों ना अपनी राशि के अनुसार रंगों का प्रयोग करें, ये और भी शुभ हो जाता है। तो मैं आप सभी दर्शकों को बता देता हूं, मेष राशि के जातक आपको लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। वृष राशि के जातक आपको श्वेत रंग, सफेद रंग का, क्रीम कलर का उपयोग करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक आपको हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। कर्क राशि के जातक आपको सफेद रंग का या जो हल्का सा पीलापन लिए हुए सफेद में जो रंग होता है उस रंग का ही प्रयोग करना चाहिए, चंद्रमा के रंग का। सिंह राशि के जातक आपको लाल रंग जो चटक होता है, लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। कन्या राशि के जातक आपको हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए, आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। तुला राशि के जातक, तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है, सफेद रंग का प्रयोग आपको करना चाहिए। सफेद, बिल्कुल सफेद रंग तो नहीं उसमें वो हो पाता है, हल्का सा क्रीम, हल्का सा पीलापन लिए हुए। वृश्चिक राशि के जातक लाल रंग आपके लिए, चंपई रंग आपके लिए, ऑरेंज कलर भी बहुत ही शुभ रहेगा। धनु राशि के जातक पीला रंग, केसरिया रंग आपके लिए बहुत ही शुभ है। मकर राशि और कुंभ राशि आप दोनों के स्वामी शनि देव हैं, नीला रंग, ब्लू कलर आपके लिए बहुत ही शुभ है। और अंतिम वैदिक राशि मीन राशि, बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी है, पीला रंग आप अधिक से अधिक प्रयोग करिए। हर प्रकार से ये होली आप सभी दर्शकों के लिए मंगलकारी हो जाएगी। बिल्कुल। और अगर हम बात करें होली के दिन जो हम पूजा करेंगे तो क्या उसके लिए कोई मुहूर्त है? अगर भोग लगाना चाहते हैं भक्त तो क्या कुछ वो भोग लगा सकते हैं? देखिए, एक चीज मैं कहूंगा कि इस बार जो होली का आगमन हो रहा है, क्योंकि जब हम उदया तिथि की मान्यता करते हैं तो करीब करीब 12:29 पे समाप्त हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सुबह ही सुबह, क्योंकि होली तो हम दिन भर खेलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि दोपहर से शुरू करेंगे। तो सुबह सुबह ही सूर्योदय के समय में ही मैं आप सभी दर्शकों से कहूंगा कि आप लोग उसी समय, सूर्योदय के समय ही, चूंकि 12:29 के बाद वो मुहूर्त समाप्त हो जाएगा, तो जब आपको विशेष पूजन करना है तो आप सुबह सुबह सूर्योदय के समय में ही आप भगवान को भोग लगाइए और खीर का भोग लगाइए। 5 प्रकार के अलग अलग फल, फूल ये उनको अर्पित करिए। मेवा, जितने तरह तरह के पकवान आपके घर में बना सकते हो आप, जो आपकी क्षमता। क्योंकि विष्णु जी की पूजा में तो हर प्रकार के व्यंजन का प्रयोग उसमें अनिवार्य माना गया है। लक्ष्मी जी को तो कहते ही हैं हम लोग सदैव कि श्रृंगार उनको बहुत ही प्रिय है। हाँ, शिव जी को जब भोग लगाइए तो भांग, धतूर, बेलपत्र ये सब सारी सामग्रियां उनको अर्पित करिए। माँ पार्वती को स्फटिक की माला प्रिय है, कमल गट्टा प्रिय है, कमल का पुष्प माँ महालक्ष्मी जी को प्रिय है। ये सारी सामग्रियां उन्हें जरूर इस त्योहार पर अर्पित करें। बिल्कुल। आचार्य जी, देखिए हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं जो देश भर में मनाए जाते हैं, लेकिन प्रदेशों के हिसाब से अगर हम देखें तो अलग अलग प्रदेश में कुछ त्योहारों को अलग अलग तरीके से भी मनाया जाता है। अगर हम होली की ही बात करें
तो होली क्यों महत्व है? जी देखिए, होली का धार्मिक संदर्भ अलग है। भगवान शिव जी के समय से, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब से, और फागुन मास का अपने आप में एक मैग्नेटिक फोर्स होता है। और अगर आपने जैसे कहा ना, अलग अलग क्षेत्रों में हमारा पूरा देश होली में संगठन के रूप में, संगठित होने के स्वरूप में आ जाता है। होली एक ऐसा त्योहार है हमारे यहाँ, होली, दीपावली, नवरात्रि, ये जितने भी हमारे यहाँ के त्योहार हैं, हम लोग सामूहिक तौर पे मनाते हैं। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत त्योहार हमारे यहाँ के नहीं होते हैं कि हमने बंद कमरे में मना लिया। हमारे यहाँ जितने त्योहार होते हैं ना, हमारे यहाँ एक छोटी सी पूजा भी होगी तो आस पड़ोस अगल बगल सबको निमंत्रण जाता है। तो होली के साथ क्या है कि कहते हैं कि अगर हमारा कोई शत्रु भी है तो उसको हम निमंत्रण देते हैं, भोजन कराते हैं, गले लगते हैं, भाईचारे का संदेश देता है, प्रेम का संदेश देता है, एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता लाता है। जी। धर्म का एक प्रकार से जो मूल स्वरूप है, जो मूल संदेश है कि एक दूसरे के प्रति हमें शुभता लानी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता रखनी चाहिए, होली हमें यही संदेश देता है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, एक सवाल और अक्सर कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि कुछ त्योहार ऐसे होते हैं, अगर किसी के प्रियजन की मृत्यु हो गई है या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, छठबरसी या बरसी जैसे कार्यक्रम नहीं हुए हैं, तो क्या वो लोग भी इस दिन पूजा पाठ कर सकते हैं? भले वो त्योहार ना मनाए, रंग ना खेलें, क्या पूजा पाठ की जा सकती है? नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो पूरी प्रक्रिया ही अलग हो जाती है। आप सभी दर्शकों को मैं बिल्कुल खुल करके स्पष्ट बताना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी के परिवार में कोई भी मृत्यु हो गई किसी भी रूप में, चाहे वो अकाल मृत्यु हो या किसी व्यक्ति की आयु ही हो गई हो, कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो, उनकी मृत्यु हो गई, तो जब हम शोक में हैं तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि सूतक लग गया। अब सूतक की प्रक्रिया हर एक के घरेलू रीति रिवाज में, लोकाचार में अलग अलग होती है। तो जब आपके यहाँ सूतक लग गया, ऐसे में आप उत्सव कैसे मनाएंगे? भगवान को तरह तरह के उनके पसंद का भोग कैसे लगाएंगे? आपका मन ही दुखी हो जाएगा, आपका मन नहीं करेगा। आपके यहाँ मृत्यु हुई है तो आप एक दूसरे को रंग कैसे लगाएंगे? वो अंदर से हृदय भी नहीं करेगा, आपको दुख होगा, पीड़ा होगी। ऐसे में आपको बिल्कुल शांत होकर के जो व्यक्ति मृत हुआ है उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कभी भी इस प्रकार के उत्सव, चाहे वो धार्मिक ही उत्सव क्यों ना हो, जब आप सूतक की प्रक्रिया का पालन कर रहे हो तो आपके लिए ये वर्जित ही है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, सूतक में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जातक जिसकी मृत्यु हुई है ना, तो उसके जब हम अंतिम संस्कार करते हैं तो हमें स्मशान घाट जाना होता है। इसीलिए स्त्रियों को और छोटे बच्चों को स्मशान घाट नहीं जाने देते थे, क्योंकि ये बड़ी तेजी से संक्रमित होती हैं। स्त्रियां बहुत संवेदनशील होती हैं। यही वजह थी कि उन्हें नहीं जाने दिया जाता था कि आप स्मशान घाट मत जाइए, आपको नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इसी वजह से मना करते थे, और इसी वजह से मना करते हैं। उनका भोजन, उनका रहन सहन भी आप देखेंगे, जो लोग अंतिम क्रिया करते हैं उनको बिल्कुल अलग रखते हैं। उनका सोने का स्थान भी अलग कर दिया जाता है, उनकी सारी व्यवस्था अलग कर दी जाती है। ऐसे में मैं आप सभी दर्शकों को खुल के कहूंगा कि ये चीजें आपके लिए वर्जित रहें। जी बिल्कुल। आचार्य जी, अंत में जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप उन्हें होली के मौके पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सभी दर्शकों से कहूंगा कि हम सभी लोग एक दूसरे पर गर्व की अनुभूति करें। जाति पाति धर्म मजहब, हमारा सनातन धर्म किसी प्रकार के बंधन में नहीं है। जाति पाति भी त्यागिए, धर्म मजहब की भी दीवार तोड़िए और खूब धूमधाम से इस उत्सव को मनाइए, खूब धूमधाम से मनाइए। ऐसी होली मनाइए कि अपने आप में एक उदाहरण हो जाए। खूब नाचिए गाइए, ये उत्सव का त्योहार है, इसको अपने हृदय से मनाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, ये तमाम बातें बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो आचार्य जी उन्होंने बताया कि कैसे आप पूजा पाठ करें, कौन कौन से रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तमाम तरह की चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।